तो साथियों, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी या मध्य प्रदेश के भूगोल को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दे देता हूं मध्य प्रदेश का एक सामान्य सा परिचय, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में वो चीज़ जो आप नहीं जानते वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश भूगोल की क्लासेस मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, तो लगातार चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सामान्य परिचय। सबसे पहले नाम पर चलते हैं, मध्य प्रदेश का नाम। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में है। और हृदय प्रदेश कहने वाले, ये नाम देने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। और साथियों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन उत्पादन जो है अन्य राज्यों के अपेक्षा बहुत अधिक, सबसे अधिक होता है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। और वृक्षों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में और भी कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। इसके विस्तार की बात करते हैं, इसकी सीमाओं की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से इसकी सीमाएं लगती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोगों की बात करें, मध्य प्रदेश के चिन्ह की बात करें, तो आपने एक चिन्ह देखा होगा मध्य प्रदेश का, जिसमें चारों ओर स्तूप बने हुए हैं, बाहरी साइड स्तूप बने हुए हैं, और वो 24 स्तूप बने हुए हैं। और ठीक अंदर उसमें गेहूं और चावल की बालियां बनी हुई है, और उसके अंदर है बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ के ऊपर है अशोक स्तंभ। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश का चिन्ह, मध्य प्रदेश का लोगो। तो दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पशु की बात करें, राजकीय पशु की बात करें, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और उसी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? रुसर्व डुवाउसेली। दोस्तों अगर आपको सीधा इस प्रकार से पूछ लिए कि वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन नहीं करना, उनको बाहर करना है। तो वो प्रयास ज़रूर करेगा कि आपका नंबर कटे और आप बाहर हो जाओ। ठीक है, इसलिए आपकी तैयारी उस हिसाब से करो कि उसको चांस ही नहीं देना है। ठीक है, तो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस डुवाउसेली। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो बारहसिंगा, ये है बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश की राजकीय जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, वो है एक मछली। ठीक है, महाशीर मछली। कौन सी मछली? महाशीर मछली, ये है मध्य प्रदेश की जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव महाशीर मछली है। ठीक है, आगे लिख देता हूं मैं महाशीर मछली, वैसे आपने सुन लिया है। और इसका वैज्ञानिक नाम है टोरप्यूटिटोरा। ठीक है, अब है पैराडाइज फ्लाईकैचर। ये किसका नाम है? ये है दूधराज का, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, कौन? दूधराज। और इसी का वैज्ञानिक नाम है क्या? पैराडाइज फ्लाईकैचर। उसके बाद है फाइकस वैनगेलेंसिस। ये है बरगद का पेड़, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और उसी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बरगद का पेड़, जिसे मालवा में वडला कहा जाता है, वडले का पेड़। ठीक है, इसके अलावा है लिलियम कैंडिडम। ठीक है, यह है सफ़ेद लिली, जो कि राजकीय पुष्प है, जिसका नाम है सफ़ेद लिली। तो इनके वैज्ञानिक नाम को आप याद रखिए, बस इतना काफ़ी है, इनके वैज्ञानिक नाम को आप याद रखिए। तो दोस्तों इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की विस्तार की बात करें, जैसे कि किसी भी मैप को हम उत्तर की दिशा में रख कर देखते हैं, तो ये ऊपर वाली दिशा है उत्तर और नीचे वाली दिशा है दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, विस्तार है, वो कितने किलोमीटर में है? तो मध्य प्रदेश की वो लंबाई है 605 किलोमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है और ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम तरफ कितने किलोमीटर तक मध्य प्रदेश का विस्तार है? तो ये है 870 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आगे, विस्तार की बात करते हैं। दोस्तों अगर भूमध्य रेखा से मध्य प्रदेश
कौन से गोलार्ध में है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो भूमध्य रेखा कहाँ पे है, ठीक है। और देशांतर रेखा के बारे में भी सुना होगा आपने, भूमध्य रेखा के बारे में सुना होगा। तो जो पृथ्वी पर खींची जाने वाली रेखाएं होती है, जो खड़ी रेखा है, ठीक है, वो है देशांतर। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। और ये जो आड़ी रेखा है वो है भूमध्य रेखा, जो कि भूमि को मध्य से काटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखा से मध्य प्रदेश कौन से गोलार्ध में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग यहाँ पे है, तो ये है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे है भारत, ठीक है, यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक विशेषता है अफ्रीका महाद्वीप की, जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। तो यह यहाँ पे भारत की स्थिति है, और यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश आएगा इधर कौन सी स्थिति में? उत्तरी गोलार्ध में आएगा, अगर भूमध्य रेखा से बात करते हैं, ठीक है। अगर देशांतर रेखा से मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो फिर इधर से कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में जो है मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन इसकी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये आप कुछ देख पा रहे हो डिग्री में जो मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा है, आखिरी केंद्र बिंदु है, वहाँ से डिग्री में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर में विस्तार, उत्तरतम बिंदु कौन सा है? मुरैना में है। यह है उत्तरतम बिंदु, यहाँ पे है मुरैना। उत्तरतम बिंदु मुरैना में है। वो कहाँ पे है? वो कौन सी डिग्री पे है? 26 डिग्री 30 पे है, ठीक है, उत्तरतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बुरहानपुर, और बुरहानपुर यहाँ पे है, ठीक है, बुरहानपुर की सीमा यहाँ पे है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सी डिग्री पे है? 21 डिग्री 6 पे, ठीक है। इसके अलावा यह है पश्चिमी बिंदु, जो कि अलीराजपुर से है। अलीराजपुर लगभग यहाँ पे है, और अलीराजपुर में ये कौन सा है? 74 डिग्री 9 पर इसका बिंदु है, ठीक है। और इधर बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो कौन सी डिग्री पर इसकी सीमा है? लास्ट ये सिंगरौली है, सिंगरौली लगभग यहाँ के आसपास है सिंगरौली, और ये है 82 डिग्री 48 है, ठीक है। तो ये है आपकी डिग्री, ठीक है। ये जो रेखाओं के आधार पर डिग्री निकाली जाती है, जो रेखाएं खींची जाती है, इन रेखाओं के बारे में भी मैं आपको सामान्य सी बात आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश जो है साथियों, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की स्थिति में, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और ये साथियों कौन सी स्थिति में है? दूसरी स्थिति में, दूसरा बड़ा राज्य है। तो दोस्तों दूसरा बड़ा राज्य किस स्थिति में है? तो दूसरा बड़ा राज्य है अपना मध्य प्रदेश, और ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपको अच्छे से पता होगा, वो है राजस्थान। तो दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाए पूरे भारत का ये कितना परसेंट है, तो आप बताओगे 938%, 9.38% जो है, ये इतना भूभाग जो है मध्य प्रदेश घेरता है। 100% यानी पूरे भारत के 100% भूभाग का 9.38% जो है मध्य प्रदेश सीमा लेता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं, टोटल 5 राज्य की सीमा जो है अपने मध्य प्रदेश से लगती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ना। 5 राज्य की सीमा अपने मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, यूपी इधर है, ठीक है, उत्तर में है, ठीक है। और यूपी की कितने जिले जो हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो 13 जिले, कितने? 13 जिले स्पष्ट करते हैं। और मध्य प्रदेश का नवीनतम जो जिला है वो निवारी है, और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले स्पष्ट होते हैं। कितने जिले? 10 जिले। राजस्थान किधर है? इधर है, राजस्थान इस साइड है, यहाँ की सीमा जो राजस्थान से लगी हुई। फिर है महाराष्ट्र, जो कि नीचे है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पष्ट होते हैं? तो 9 जिले। कितने? 9। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के टोटल 6 जिले जो हैं
मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं और गुजरात के 2 जिले, गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले स्पर्श करते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ये एकमात्र 2 जिले हैं। क्वेश्चन बन चुका है 2018 की परीक्षा में, MPPSC 2018 में परीक्षा में बना है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश गठन। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। 1 नवंबर यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 नवंबर को। और इसका गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश का आखिरी गठन, लास्ट गठन सन 2000 में हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और क्या हुआ था 2000 में? छत्तीसगढ़ राज्य जो है अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, वो अलग स्टेट बना था। पहले जो है छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने चाहिए, और याद रखने हमें याद ही इनको रखना होगा। और मध्य प्रदेश में जनजाति, भील जनजाति जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लोग सर्वाधिक अलीराजपुर में पाए जाते हैं। यहाँ पे अलीराजपुर, पहले झाबुआ अलीराजपुर एक ही थे, अब अलीराजपुर में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। और अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो उज्जैन में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे? उज्जैन में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो है कैपिटल कहाँ है? ठीक है, भोपाल है, जो कि आपको पता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी सिटी इंदौर है, सर्वाधिक स्वच्छ सिटी भी इंदौर है, जो कि भारत की सर्वाधिक स्वच्छ सिटी इंदौर है। ठीक है, तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के बारे में। और भी मध्य प्रदेश जो है साथियों पुरातात्विक खोज के मामले में भी बहुत सारे अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जैसे आदमगढ़ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा, यहाँ पे मानव के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले, अवशेष मिले हैं जो मध्य प्रदेश में, जो कि एशिया में सबसे प्राचीनतम है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमें परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे हमें याद रखने की ज़रूरत है, पढ़ते रहने की ज़रूरत है। और आगे हम मध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में, एक एक जिले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश जियोग्राफी में हम सबसे पहले इन चीज़ों को लेंगे। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी को मैं सीधे PDF से नहीं पढ़ा सकता, दूसरी चीज़ें मैं PDF से दे सकता हूँ, इसलिए मुझे श्यामपट्ट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, जहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं आपको बता सकूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।